हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अजय, भावना और श्रेया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। 1 जुलाई 2023 को जो एक पार्टनर है श्रेया, उसकी डेथ हो गई। फर्म की बुक्स को हर साल क्लोज किया जाता है 31 मार्च को। हमें पिछले साल की सेल थी 5 लाख और हर साल हमें प्रॉफिट होता है 10% के हिसाब से। सेल की 10% हमें प्रॉफिट होता है। 1 अप्रैल से 30 जून का हमें सेल हुई है 1,40,000। श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले अजय, भावना और श्रेया है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। और श्रेया के जाने के बाद अजय और भावना ने डिसाइड किया कि बिजनेस को एज इट इज कैरी ऑन करेंगे। क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है क्वेश्चन में कि आगे चल करके प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे? नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब जैसे ये पहले प्रॉफिट को बांटते थे ओल्ड रेशियो में, जो कॉम्बिनेशन था वही कॉम्बिनेशन न्यू रेशियो में है। 2:2 इनकी न्यू रेशियो हो गई। इक्वल पार्टनर्स है, इसे हम 1:1 भी लिख सकते हैं। तो श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल दी गई है 1 अप्रैल से 30 जून 1,40,000। नॉर्मली हमें हर साल 10% का प्रॉफिट होता है हमारी सेल पर, लेकिन श्रेया का स्पेशल केस है जहां पर उसका जो लीगल हायर है वो डिफरेंटली एबल्ड है। इसलिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 20% प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स पर, ताकि श्रेया का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। तो 20% के हिसाब से आपको लगाना है 1,40,000 की सेल पर, तो वो प्रॉफिट बनेगा 28,000। तो 28,000 का ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया अब आपका 1 अप्रैल से 30 जून। ये तो तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट है, हमें चाहिए सिर्फ श्रेया का। तो 28,000 का 1/5 बनेगा 5600 रुपए, 5,600, जो कि उसको मिलेगा। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये तो हमें पता है क्रेडिट करेंगे, लेकिन डेबिट किस अकाउंट को करना है ये देखने के लिए आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में, क्या हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है? बिल्कुल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, अदरवाइज तो हमें हर साल 10% का प्रॉफिट होता था, हमने 20% के रेट से लिया, स्पेशली ओनली फॉर द श्रेया। उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ही हमने 20% लिया है। और ये अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज नहीं हुआ, हमने मिड ऑफ द ईयर कैलकुलेट किया। दूसरा, क्या हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है? चेंज इन पीएसआर है? नहीं, चेंज इन पीएसआर भी नहीं है। जैसा इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था वही इनका न्यू रेशियो में। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तब हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करेंगे। डिजीज्ड पार्टनर को जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दे रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में। ये पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आप अगर आप न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो तो एसेट साइड पर शो करोगे, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब एक्चुअल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा तो उसे आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाओगे, और ये पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 5600 रुपए एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे दिखाओगे कि इतना हिस्सा हम प्रॉफिट का निकाल चुके हैं, बांट चुके हैं। बाकी जो बचेगा वो अजय और भावना में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ 2 कंडीशन देखनी है आपको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और चेंजिंग पीएसआर नहीं है तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट आप डेबिट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए सीखते रहेंगे। तो गुड बाय एंड टेक केयर।